पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 9 भूगोल के अध्याय 7 भारत के संसाधन के सभी प्रश्नों के सही उत्तर नीचे दिए गए हैं। ए अति संक्षिप्त उत्तरीय बहुविकल्पीय प्रश्न MCQS 1। निम्नलिखित में सही कथन को चिन्हित कीजिए। उत्तर घ संसाधन होने के लिए प्रकृति, प्रौद्योगिकी एवं मनुष्य का होना जरूरी है। 2 पशुधन है। उत्तर क जैविक संसाधन। 3 लौह अयस्क है। उत्तर ग चक्रीय संसाधन। यह एक अनवीकरण एवं चक्रीय धातु संसाधन है। 4 कोयला पेट्रोलियम है। उत्तर ख अचक्रीय संसाधन। 5 निम्नतम कोटि का लौह अयस्क है। उत्तर घ सिडेराइट। 6 भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। उत्तर ख उड़ीसा। 7 सर्वोत्तम कोटि का कोयला है। उत्तर क्यू एंथ्रासाइट। 8 सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। उत्तर घ झारखंड तथा उड़ीसा। वर्तमान उत्पादन में उड़ीसा झारखंड अग्रणी है। पाठ्यपुस्तक के अनुसार झारखंड मुख्य उत्तर है। 9 दामोदर घाटी की खान है। उत्तर क पश्चिमी बोकारो। 10 भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक राज्य है। उत्तर ग राजस्थान। तटीय क्षेत्रों में बॉम्बे हाई तथा राज्यों में राजस्थान, गुजरात शीर्ष पर हैं। 11 इनमें किससे प्रदूषण नहीं होता है। उत्तर घ पवन ऊर्जा। 12 संरक्षण आवश्यक है। उत्तर घ पेट्रोलियम, क्योंकि ये एक अनवीकरणीय संसाधन है। 13 नागार्जुन सागर योजना है। उत्तर घ कुछ नहीं, ये एक जल विद्युत बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जो विकल्पों में नहीं दी गई है। 14 जल विद्युत शक्ति का अधिक विकास हुआ है। उत्तर के दक्षिण भारत में। यहां बी अति संक्षिप्त उत्तरीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न के सभी प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त रूप में दिए गए हैं। बी अति संक्षिप्त उत्तरीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 धातुएं किस प्रकार का संसाधन हैं। उत्तर धातुएं अजैविक, अजैविक एवं चक्रीय अनवीकरण योग्य संसाधन हैं। 2 एक नवीकरण संसाधन का नाम बताइए। उत्तर सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा बटा जल। 3 वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण हो चुका है और जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है क्या कहा जाता है। उत्तर विकसित संसाधन, डेवलप्ड रिसोर्सेज। 4 संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। उत्तर संसाधनों की बर्बादी को रोकने और उन्हें भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने के लिए। 5 कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम कोटि का होता है। उत्तर मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। 6 भारत में किस जाति का लौह अयस्क पाया जाता है। उत्तर भारत में मुख्य रूप से हेमेटाइट, हेमेटाइट जाति का लौह अयस्क पाया जाता है। 7 भारत के लौह अयस्क का सबसे बड़ा आयातक कौन सा देश है। उत्तर जापान और चीन। 8 तमिलनाडु में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है। उत्तर लिग्नाइट, लिग्नाइट कोयला। 9 भारत किस देश से कोकिंग कोयला आयात करता है। उत्तर ऑस्ट्रेलिया। 10 अंकलेश्वर क्यों प्रसिद्ध है। उत्तर गुजरात का अंकलेश्वर खनिज तेल, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 11 सागर सम्राट क्यों प्रसिद्ध है। उत्तर यह बॉम्बे हाई, मुंबई हाई में स्थित भारत का एक प्रसिद्ध समुद्री तेल उत्खनन पोत, ऑफशोर ड्रिलिंग रिग है। 12 एक असमाप्य ऊर्जा स्रोत का नाम बताइए। उत्तर सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा। 13 पश्चिम बंगाल के एक ताप विद्युत केंद्र का नाम बताइए। उत्तर बैंडल, बैंडल या बकरेश्वर, बकरेश्वर या कोलकाता, CESC।
यहां सी रिक्त स्थानों की पूर्ति करो के सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए गए हैं। सी रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 1. सौर ऊर्जा या जल पवन ऊर्जा एक नवीकरण संसाधन है। 2. अंतर्राष्ट्रीय सहमति के बिना उपयोग न किए जाने वाले संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। 3. गांधीजी संसाधनों के संरक्षण या न्यायसंगत उपयोग बचत पर जोर देते थे। 4. उड़ीसा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। 5. सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य झारखंड या उड़ीसा है। 6. ब्रह्मपुत्र और सूरमा घाटी तेल क्षेत्र असम राज्य में स्थित है। 7. भारत खनिज तेल का आयात करता है। 8. जल विद्युत शक्ति नवीकरणीय या असमाप्य पारंपरिक ऊर्जा संसाधन है। 9. नागार्जुन सागर जल विद्युत योजना आंध्र प्रदेश बाय तेलंगाना कृष्णा नदी की योजना है। 10. तारापुर आणविक परमाणु शक्ति का केंद्र है। डी सही जोड़े बैठाइए। मैच द फॉलोइंग के दोनों प्रश्नों के सही मिलान दिए गए हैं। डी सही जोड़े बैठाइए। 1. स्तंभ के सही उत्तर ख के अजैव संसाधन है। इटाई खनिज। ख जैव संसाधन है। आफ आई मत्स्य। ग व्यक्तिगत संसाधन है। आई भी व्यक्ति का अपना मकान। घ वे संसाधन जिनका उपयोग नहीं होता। ई आई संभावी संसाधन। 2. स्तंभ। क सही उत्तर ख क लौह अयस्क उत्पादक राज्य आई छत्तीसगढ़ कर्नाटक। ख टर्शियर कोयला उत्पादक राज्य आई तमिलनाडु नेवली लिग्नाइट कोयला। ग खनिज तेल उत्पादक राज्य आईवी महाराष्ट्र असम। घ पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न ऊर्जा ई आई भूतापीय ऊर्जा। यहां ई सही कथनों के आगे सही ऑन फहौल एवं गलत कथनों के सामने गलत ऑन का चिन्ह के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। ई सही या गलत कथनों के चिन्ह। 1. कोयला नवीकरण योग्य संसाधन है। उत्तर गलत। कोयला एक अनवीकरणीय असमाप्य संसाधन है। 2. देश में पाए जाने वाले सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहे जाते हैं। उत्तर सही। 3. सागरीय क्षेत्र में सीमा से सटा 19.2 किलोमीटर शून्य का क्षेत्र राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। उत्तर सही। 12 समुद्री मील इक्वल्स 19.2 किलोमीटर। 4. कर्नाटक सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। उत्तर गलत। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। 5. भारत लौह अयस्क का आयात करता है। उत्तर गलत। भारत लौह अयस्क का निर्यात करता है। 6. भारत में कोकिंग कोयले का अभाव है। उत्तर सही। इसीलिए भारत ऑस्ट्रेलिया से कोकिंग कोयला आयात करता है। 7. भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र मुंबई हाई है। उत्तर सही। 8. सौर ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। उत्तर गलत। सौर ऊर्जा एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। 9. कर्नाटक दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादक राज्य है। उत्तर सही। 10. कल्पक्कम अणुशक्ति केंद्र चेन्नई के पास स्थित है। उत्तर सही। ये तमिलनाडु में चेन्नई के निकट स्थित है। 11. भारत को विश्व में पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है। उत्तर सही। यहां एफ संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न 2 अंक के प्रश्न के सभी 10 प्रश्नों के सटीक और संक्षिप्त शॉर्ट आंसर्स उत्तर दिए गए हैं। एफ संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न 2 अंक के प्रश्न। 1. किसी वस्तु के संसाधन होने के लिए किन किन बातों का होना आवश्यक है? उत्तर किसी वस्तु के संसाधन बनने के लिए उसमें निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं। उपयोगिता यूटिलिटी, वो मनुष्य की किसी न किसी आवश्यकता को पूरा करती हो। प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी एवं कार्यक्षमता, उसे उपयोग में लाने के लिए आवश्यक तकनीक और ज्ञान उपलब्ध हो। 2.
समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण एवं वर्णन कीजिए। उत्तर, समाप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक, नवीकरणीय असमाप्य संसाधन, जो उपयोग के बाद समाप्त नहीं होते और पुनः बनते रहते हैं। उदाहरण, सौर ऊर्जा, जल। 2, अनवीकरणीय समाप्य संसाधन, जिनका भंडार सीमित है और उपयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण, कोयला, पेट्रोलियम। 3, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन से क्या समझते हैं? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जिन संसाधनों पर किसी एक देश का अधिकार न होकर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का नियंत्रण होता है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उदाहरण, तटरेखा से 200 समुद्री मील से परे खुला महासागरीय क्षेत्र। 4, विकसित संसाधन से क्या समझते हैं? उत्तर, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता तथा मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। जैसे उपयोग में लाए जा रहे कोयला व तेल क्षेत्र। 5, लौह उत्पादक 3 राज्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर, भारत के 3 प्रमुख लौह उत्पादक राज्य। 1, उड़ीसा, ये भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है, जैसे मयूरभंज, सुंदरगढ़। 2, छत्तीसगढ़, यहां बेलाडिला की प्रसिद्ध खदानें स्थित हैं। 3, कर्नाटक, यहां कुद्रेमुख और बेल्लारी हसपेट क्षेत्र में उच्च कोटि का लोहा मिलता है। 6, कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला का वर्गीकरण कीजिए। उत्तर, कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है। 1, एंथ्रासाइट 80-95% कार्बन माइनस सर्वोत्तम कोटि। 2, बिटुमिनस 60-80% कार्बन। 3, लिग्नाइट 40-55% कार्बन माइनस भूरा कोयला। 4, पीट 40% से कम कार्बन माइनस निम्नतम कोटि। 7, खनिज तेल उत्पादक 3 राज्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर, भारत के 3 मुख्य खनिज तेल उत्पादक राज्य। 1, असम, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य, जैसे डिगबोई, नाहरकटिया। 2, गुजरात, यहां अंकलेश्वर और कलोल प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। 3, महाराष्ट्र, तटीय क्षेत्र बॉम्बे हाई भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। 8, उपयोग के आधार पर ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? वर्णन कीजिए। उत्तर, उपयोग के आधार पर ऊर्जा स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। 1, परंपरागत ऊर्जा, जिनका उपयोग प्राचीन काल से हो रहा है और जो सीमित है। उदाहरण, कोयला, पेट्रोलियम। 2, गैर परंपरागत ऊर्जा, जिनका उपयोग हाल के वर्षों में शुरू हुआ है और जो नवीकरणीय है। उदाहरण, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। 9, गैर परंपरागत शक्ति संसाधनों के लाभों का वर्णन कीजिए। उत्तर, 1, पर्यावरण अनुकूल, इनसे प्रदूषण नहीं फैलता है। 2, असमाप्य, नवीकरणीय, ये स्रोत कभी समाप्त नहीं होते और इनका पुनः उपयोग संभव है। 10, भूतापीय ऊर्जा से क्या समझते हैं? उत्तर, पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद ताप, गर्मी का उपयोग करके उत्पन्न की जाने वाली विद्युत ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश का मणिकर्ण क्षेत्र। यहां जी कारण बताइए बाय अंतर स्पष्ट कीजिए। 3 अंक के प्रश्न के सभी प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त एवं सटीक रूप में दिए गए हैं। जी कारण बताइए बाय अंतर स्पष्ट कीजिए। 3 अंक के प्रश्न। 1, कारण बताइए। ऑफ आई, क्या संसाधन प्राकृतिक उपहार है? कारण सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, केवल प्राकृतिक वस्तुएं स्वतः संसाधन नहीं बनती। कारण, कोई भी प्राकृतिक वस्तु तब तक संसाधन नहीं बनती जब तक मनुष्य अपनी तकनीक, ज्ञान और श्रम से उसका उपयोग न करे। इसलिए संसाधन केवल प्रकृति का उपहार नहीं है, बल्कि ये प्रकृति, मनुष्य और प्रौद्योगिकी की परस्पर क्रिया का परिणाम है। आई, गैर परंपरागत शक्ति संसाधनों से प्रदूषण क्यों नहीं होता? उत्तर, कारण, सौर, पवन और जल जैसी गैर परंपरागत ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला, पेट्रोल की तरह दहन जलने की प्रक्रिया नहीं होती। अतः इनसे जहरीली गैसें, धुआं या विषैला अवशेष, राख उत्सर्जित नहीं होते, जिससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता। आई, दक्षिण भारत में जल विद्युत का उत्पादन अधिक होता है। क्यों?
उत्तर, दक्षिण भारत में जल विद्युत उत्पादन अधिक होने के प्रमुख कारण हैं। एक, पठारी व पहाड़ी भूभाग, नदियां तीव्र गति से बहती हैं और झरने प्रपात बनाती हैं, जो टरबाइन चलाने के लिए अनुकूल हैं। 2, कोयले की कमी, दक्षिण भारत में कोयले और खनिज तेल के सीमित भंडार होने के कारण जल विद्युत पर निर्भरता अधिक है। 3, सदाबहार वर्षा, मानसून के कारण नदियों में पर्याप्त जल उपलब्ध रहता है। 2, अंतर स्पष्ट कीजिए। ऑफ आई, नवीकरण एवं अनवीकरण संसाधन। आधार, नवीकरण संसाधन, अनवीकरण संसाधन। परिभाषा, ये वे संसाधन हैं जिनका पुनः निर्माण शीघ्रता से हो जाता है। ये वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है और एक बार समाप्त होने पर पुनः नहीं बनते। समाप्यता, ये कभी समाप्त नहीं होते। असमाप्य, ये उपयोग के बाद धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। समाप्य। उदाहरण, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, i.e. परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा। आधार, परंपरागत ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा। उपयोग, इनका उपयोग लंबे समय से होता आ रहा है। इनका उपयोग हाल ही के वर्षों में शुरू हुआ है। प्रदूषण, इनके उपयोग से अधिक प्रदूषण होता है। ये पूर्णतः पर्यावरण अनुकूल और प्रदूषण मुक्त होते हैं। उदाहरण, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। यहां H वर्णनात्मक या विवरणात्मक प्रश्न 5 अंक के प्रश्न के सभी प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट बिंदुवार पॉइंट वाइज दिए गए हैं। H वर्णनात्मक या विवरणात्मक प्रश्न 5 अंक के प्रश्न। 1, संसाधन की परिभाषा दीजिए एवं समाप्यता के आधार पर उनका वर्गीकरण कीजिए। संसाधन की परिभाषा, पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वह वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग की जा सकती है और जिसे बनाने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी तकनीक उपलब्ध है, संसाधन कहलाती है। समाप्यता के आधार पर वर्गीकरण। 1, नवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अर्थ, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न या नवीकृत किया जा सकता है। विशेषता, ये कभी समाप्त नहीं होते। असमाप्य। उदाहरण, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन एवं वन्यजीव। 2, अनवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अर्थ, वे संसाधन जिन्हें बनने में लाखों वर्ष लगते हैं और इनका एक बार उपयोग कर लेने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं। विशेषता, इनका पुनः चक्रण आसानी से संभव नहीं होता। समाप्य। उदाहरण, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और खनिज। 2, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। 1, व्यक्तिगत संसाधन, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ये संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं। उदाहरण, निजी मकान, भूमि, बाग, कुएं, तालाब आदि। 2, सामुदायिक संसाधन, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को समान रूप से उपलब्ध होते हैं। उदाहरण, सार्वजनिक पार्क, खेल के मैदान, श्मशान भूमि, पिकनिक स्थल। 3, राष्ट्रीय संसाधन, नेशनल रिसोर्सेज। तकनीकी रूप से देश में पाए जाने वाले सभी संसाधन राष्ट्र की संपत्ति हैं। उदाहरण, सड़कें, नहरें, रेलवे तथा देश की राजनीतिक सीमा के अंदर की भूमि एवं 12 समुद्री मील 19.2 किलोमीटर तक का समुद्री क्षेत्र। 4, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इन संसाधनों पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का नियंत्रण होता है। उदाहरण, तटरेखा से 200 समुद्री मील के परे खुला महासागरीय क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर। 3, विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। 1, संभावी संसाधन, पोटेंशियल रिसोर्सेज। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान हैं, परंतु उनका उपयोग अभी पूरी तरह से नहीं किया गया है। उदाहरण, राजस्थान और गुजरात में पवन व सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं, पर उनका पूर्ण विकास नहीं हुआ है। 2, विकसित संसाधन, डेवलप्ड रिसोर्सेज। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है
और उनके उपयोग की मात्रा व गुणवत्ता निर्धारित की जा चुकी है। उदाहरण, कोयला, पेट्रोलियम और लौह अयस्क जिनका वर्तमान में उपयोग हो रहा है। 3. भंडार, स्टॉक, पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु सही तकनीक के अभाव में मनुष्य की पहुंच से बाहर हैं। उदाहरण, जल H_2O जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है तथा ऊर्जा का बड़ा स्रोत बन सकता है पर तकनीक की कमी है। 4. संचित कोष, रिजर्व्स, यह भंडार का ही एक हिस्सा है जिसे उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है पर इसका उपयोग अभी शुरू नहीं किया गया है, भविष्य के लिए सुरक्षित। उदाहरण, नदियों का जल, जल विद्युत के लिए, बांधों में जल या वनों का भंडार। 4. संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? संसाधनों का विवेकपूर्ण और न्याय संगत उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। इसके संरक्षण की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। 1. सीमित भंडार, कोयला, पेट्रोलियम जैसे अनवीकरणीय संसाधनों के भंडार सीमित हैं। अति उपयोग से ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। 2. भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकता, यदि वर्तमान पीढ़ी ही सारे संसाधनों को नष्ट कर देगी तो आने वाली पीढ़ियों, फ्यूचर जनरेशंस का जीवन संकट में पड़ जाएगा। 3. पर्यावरण संतुलन, संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करने से ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और भूक्षरण जैसी गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो रही हैं। 4. सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आर्थिक विकास की प्रक्रिया को बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए जारी रखने के लिए संसाधनों का सही प्रबंधन आवश्यक है। 5. आर्थिक स्थिरता, कृषि, उद्योग और परिवहन क्षेत्र पूरी तरह से संसाधनों पर निर्भर हैं। संसाधनों की कमी देश की अर्थव्यवस्था को ठप कर सकती है। 5. लौह अयस्क का क्षेत्रीय वितरण लिखिए। भारत में लौह अयस्क का वितरण मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों में फैला हुआ है। 1. उड़ीसा झारखंड पेटी, उड़ीसा मयूरभंज, केंदुझर, सुंदरगढ़ तथा झारखंड सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। 2. दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, छत्तीसगढ़ बैलाडीला तथा महाराष्ट्र चंद्रपुर। 3. बेल्लारी चित्रदुर्ग, चिकमगलूर पेटी, कर्नाटक कुद्रेमुख बेल्लारी। 4. महाराष्ट्र गोवा पेटी, गोवा तथा महाराष्ट्र का रत्नागिरी जिला। 6. कोयला का क्षेत्रीय वितरण लिखिए। भारत में कोयला मुख्य रूप से 2 प्रमुख क्षेत्रों में पाया जाता है। 1. गोंडवाना क्षेत्र, 98% से अधिक कोयला, दामोदर घाटी, झारखंड, झरिया, बोकारो एवं पश्चिम बंगाल, रानीगंज, महानदी व सोन घाटी, उड़ीसा, तालचेर एवं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 2. टर्शियर क्षेत्र, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड तथा तमिलनाडु, नेवेली में लिग्नाइट। 7. खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? खनिज तेल का क्षेत्रीय वितरण लिखिए। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान, तटीय क्षेत्रों को मिलाकर सर्वाधिक उत्पादन बॉम्बे हाई अपतटीय क्षेत्र से होता है। क्षेत्रीय वितरण: 1. पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, बॉम्बे हाई व वसीम, महाराष्ट्र तट से दूर समुद्र में। 2. असम तेल क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी, डिगबोई, नाहरकटिया, मोरनहुग रीजन। 3. गुजरात तेल क्षेत्र, अंकलेश्वर, कलोल, खंभात। 4. पूर्वी तटीय क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन। 8. जल विद्युत उत्पादन का क्षेत्रीय वितरण लिखिए। भारत में जल विद्युत का विकास प्रमुख नदी, बेसिनों एवं पहाड़ी राज्यों में हुआ है। 1. दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय पठार, कर्नाटक, शिवसमुद्रम, तमिलनाडु, मेत्तूर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, केरल, इडुक्की। 2. उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भारत, हिमाचल प्रदेश, भाखड़ा, नांगल, सतलुज नदी, जम्मू कश्मीर, सलाल, दुलहस्ती, उत्तराखंड, टिहरी। 3. पूर्वी व पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, मासनजोर, मयूराक्षी, तीस्ता, असम तथा मेघालय। 9. गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। परिभाषा: वे ऊर्जा स्रोत जो असमाप्य, नवीकरणीय है तथा जिनसे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता, गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। प्रमुख स्रोत: सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास तथा ज्वारीय ऊर्जा। महत्व: 1. ये कभी समाप्त नहीं होते और पुनः चक्रीय हैं। 2. इनसे जहरीली गैसें या धुआं उत्सर्जित नहीं होता, पर्यावरण अनुकूल। 3. जीवाश्म ईंधनों, कोयला व पेट्रोल पर निर्भरता घटाने के लिए अत्यधिक उपयोगी हैं।
यहाँ इस पृष्ठ के क्रियाकलाप सौर कुकर से जुड़े मुख्य निष्कर्ष और उससे पूछे जाने वाले प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दिए गए हैं। क्रियाकलाप सौर कुकर, सोलर कुकर। मुख्य बातें, बाह्य कार्य प्रणाली, वर्किंग प्रिंसिपल। 1. काले रंग का उपयोग। एल्यूमीनियम के बर्तन को बाहर से काला इसलिए किया जाता है क्योंकि काला रंग ऊष्मा गर्मी का सबसे अच्छा अवशोषक एब्जॉर्बर होता है। 2. शीशे कांच के फ्रेम का कार्य। कांच का फ्रेम ग्रीनहाउस प्रभाव, ग्रीनहाउस इफेक्ट पैदा करता है। यह सूर्य की किरणों, ऊष्मा को अंदर तो आने देता है लेकिन बाहर जाने नहीं देता। 3. परिणाम। बंद जगह के अंदर का तापमान धीरे धीरे काफी बढ़ जाता है और बर्तन में रखे चावल पानी पक जाते हैं। संभावित प्रश्न और उनके उत्तर। प्र. सौर कुकर में बर्तन को बाहर से काला क्यों किया जाता है? उत्तर, क्योंकि काला रंग सूर्य की ऊष्मा को तेजी से और अधिक मात्रा में अवशोषित अब्जॉर्ब करता है। प्र. सौर कुकर में कांच, शीशे के ढक्कन का क्या उपयोग है? उत्तर, कांच का ढक्कन ऊष्मा को बाहर निकलने से रोकता है और अंदर के तापमान को बढ़ाकर भोजन पकाने में मदद करता है। हॉट्स, हाई ऑर्डर थिंकिंग। 1. जीवाश्म ईंधन संसाधन है और कुछ धातुएं जैसे लोहा, तांबा आदि चक्रीय संसाधन हैं। इन दोनों में किसका संरक्षण अधिक आवश्यक है और क्यों? उत्तर, जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला, पेट्रोलियम का संरक्षण अधिक आवश्यक है। कारण, जीवाश्म ईंधन अचक्रीय एवं अनवीकरणीय संसाधन है। एक बार जलकर समाप्त होने के बाद इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत लोहा व तांबा जैसे चक्रीय संसाधनों को पिघलाकर बार बार रिसाइकिल, पुनर्चक्रित करके उपयोग में लाया जा सकता है। 2. आणविक ऊर्जा के स्रोत यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम आणविक शक्ति के प्रधान स्रोत हैं। इनमें से कौन स्रोत भारत में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? उत्तर, भारत में थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। विशेष विवरण। थोरियम का विशाल भंडार भारत के केरल एवं तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों की मोनाजाइट बालू, मोनाजाइट सैंड में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। 3. इस पाठ में पढ़े गए गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अतिरिक्त 2 और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के बारे में बताइए। उत्तर, 2 अन्य गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत निम्नलिखित हैं। 1. ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी, समुद्र की लहरों व ज्वार भाटा की गतिज ऊर्जा से टरबाइन चलाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है। उदा. गुजरात की खंभात की खाड़ी। 2. बायोमास, बायोगैस, बायोमास एनर्जी, कृषि अवशेषों, लकड़ी और पशुओं के गोबर गैस को अपघटित करके उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा।